हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन के दूसरा टॉपिक सफिशिएंट कंडीशन पे। कल हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, और आज हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। एग्जाम में ये जो थ्योरम्स हैं, ये जो प्रूफ हैं, इससे एक 7 मार्क्स में पूछ ही लिया जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है। और आपकी किस्मत अगर अच्छी है, आप सही हैं, तो आपको आ जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो वही बात करते हैं। आज यहाँ पर मौसम ठीक है, आज यहाँ पर धूप निकल आई है, तो आपको यहाँ पर आज बोर्ड क्लियर दिखाई देगा। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसके आगे भी आपको बताएं। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो आने में भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है। थोड़ा सा अब आप काम चला लीजिए आज, और शायद जितने दिन अब हैं, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। आज मैंने पहले सोचा कि पहले यहाँ पर मैं सफिशिएंट कंडीशन लिख दूँ पूरी, उसके बाद आपको समझाऊँ, लेकिन फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता आपको, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी ऊपर नीचे करना पड़ता, कुछ बेसिक्स मैथ लगानी पड़ती है। तो फिर वही हो जाता है कि मैंने जो बुक से उठाया और छाप दिया इधर, ठीक है। तो आज हम वो नहीं करेंगे। हमने सोचा कि जो लिखने वाला काम है वो हम लिख कर लेंगे, बाकी जो समझाने वाला काम है वो हम कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं सफिशिएंट बताऊँगा, उसके बाद हम बात करेंगे क्या इनमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। नेसेसरी में क्या, नेसेसरी से सफिशिएंट में जाने के लिए हमको नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है भाई, हमको क्या होता है, एफ डैश जेड जो होता है, सी आर इक्वेशन प्रूव करनी होती है। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और दूसरा कहता है डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये जो कंडीशन है, इसको सी आर इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन कहते हैं। इसको इक्वेशन को नेसेसरी में हम प्रूव करते हैं। सफिशिएंट में क्या होता है कि हमको इक्वेशन गिवन होती है, हमको एफ डैश जेड प्रूव करना होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। और आज वही वीडियो में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे हम। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज से मैं एक काम करूँगा कि मैं कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन अभी मैं यहीं पर छोड़ दूँगा, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। आज से हम लोग एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और कुछ हमारे चैनल को भी ग्रो मिले। तो सब चीज़ें हैं, ये तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों हाथ से ताली बजेगी, ठीक है। तो बात करते हैं। और आप सभी को नए साल का, ये मेरा शायद पहला वीडियो है जी, ये नए साल का पहला वीडियो। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप जहाँ हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और खूब अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। और आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर बना लिया होगा। आपने जो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया वो कमेंट में लिखिए, कमेंट में डालिए, और ताकि हमें भी तो पता चले कि हम कितना जुड़े हुए हैं। अपने स्टूडेंट्स हो गए, अपने दोस्त हो गए, अपने किसी के भैया हो गए, हम किसी के छोटे भाई हो गए। तो आप अपना फीडबैक आप कमेंट में बताइए कि इस बार आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या था। तो आज हम लास्ट में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरा क्या है, तो आप जस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद हमें पता चलती है कि फिर वही बात जो मैं करूँगा। कहाँ गया हमारा पर्चा, हाँ ये है हमारा पर्चा। तो यही पर्चा है, इसी में सफिशिएंट भी लिखी थी, इसी में नेसेसरी भी लिखी थी। तो पीछे मैंने नेसेसरी की बात कर ली थी, अभी मैं सफिशिएंट की बात करूँगा। तो सफिशिएंट में भी यहाँ पे मैं बस स्टेप्स लिख कर लाता हूँ, और बाकी बेसिक मैथ तो आपके सामने ही पुटअप करता हूँ सारी, ठीक है। तो भाई देखो, अब तक क्या दिया हुआ है हमको सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने के लिए। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमको सी आर इक्वेशन पता होनी चाहिए। नेसेसरी में क्या होता है, हमें कंडीशन को प्रूव करना होता है। सफिशिएंट में कंडीशन गिवन होती है, एफ डैश जेड को प्रूव करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे अब कि एफ जेड निकालने के लिए, भाई एफ जेड क्या होता है, उसमें डिफरेंशिएशन करते थे। दूसरा स्टेप था डिफरेंशिएशन ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू डी बाई डी जेड एफ जेड। तो वो क्या हो जाता है, एफ डैश जेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे टेलर सीरीज, या टेलर थ्योरम भी कहते हैं कहीं कहीं पे। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म लगाएंगे, टेलर थ्योरम लगाएंगे हम, ये टेलर थ्योरम जो होगी, इसमें सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आएगी, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जिसकी पावर सेकंड होगी, थर्ड होगी, यानी पावर स्क्वायर में होगी, क्यूब में होगी, 4 होगी, 5 होगी, वो बहुत लंबी होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं निगलेक्टिंग सेकंड ऑर्डर एंड हायर डिग्री टर्म्स। हम क्या करेंगे, केवल सिंगल डिग्री, यानी जिसकी पावर कुछ 1 है, जिसकी पावर 1 है, उसी वाली टर्म की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं एफ जेड की बात करनी है, तो हम लिख देते हैं एफ जेड, जिसकी बात कर रहे हैं। टेलर थ्योरम लगाते हैं तो एक एक्स्ट्रा लगा लेंगे, तो डेल जेड लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक देखते हैं यहाँ पर, अब जब हमने ये किया तो क्या यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या बचेंगे, हम वही पर्चा निकाल लेते हैं अपना फिर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यूजिंग टेलर थ्योरम, क्या एफ जेड की बात कर रहे हैं तो यू कर देंगे, इसके अंदर क्या कर लेंगे हम लोग, एक एक्स जोड़ेंगे, एक्स वाई का टर्म है तो एक्स, भाई यू एक्स वाई का टर्म होगा, लेकिन यहाँ पे एक डेल जेड जुड़ रहा है, तो एक्स के साथ कौन सा जुड़ेगा, डेल एक्स जुड़ेगा, कॉमा किया, एक्स का टर्म हो गया, वाई वाला टर्म जुड़ेगा, साथ में क्या है, डेल जेड जुड़ा है तो एक डेल वाई भी जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये तो अब प्लस लगा है क्योंकि ये तो केवल एक यू का टर्म हुआ ना। अभी तक अगर हम इसको क्या लिख रहे थे भाई, देखो जनरल सी बात है, एफ जेड को क्या लिख रहे थे, यू एक्स वाई लिख रहे थे, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, एफ जेड में क्या कर रहे हैं, डेल्टा जेड जोड़ दिया, तो यू वाले टर्म यानी एक्स में भी तो डेल एक्स जुड़ जाएगा, कॉमा किया वाई में भी तो एक एक्स्ट्रा डेल वाई जुड़ जाएगा। तो यही तो हमने किया है यहाँ पर, इसमें कोई समस्या की बात तो होगी नहीं आपको। बिल्कुल सही बात है भाई। अब यू आयोटा वी एक्स वाई, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होता है, तो आयोटा का सिंबल लगाया, वी लगाया। अब बताओ ये एक्स वाई करेंगे, यहाँ पे भी एक्स के साथ क्या है, एक डेल्टा एक्स एक्स जुड़ जाएगा और वाई के साथ एक डेल्टा वाई जुड़ जाएगा, तो यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, प्लस अंदर भी आयोटा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, अंदर आयोटा लगेगा क्योंकि आयोटा बाहर आ गया, वाई प्लस डेल्टा वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारे पास, अगर आपने ये कर लिया, और ये करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए मैं लिखने पे ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, लेकिन जहाँ पर लिखकर आगे गाड़ी बढ़ेगी वो तो लिखना पड़ेगा आपको। बस आप यहाँ लिख दो ना, टेलर थ्योरम लगा रहे हैं और सेकंड डिग्री और उससे ऊपर की टर्म जितने भी हैं उसे हम कहते हैं निगलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है भाई। कर लेते हैं। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ से क्या कर ले हम, यू एक्स वाई कर ले। एक बात बताओ, ये यू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यू एक्स आएगा, यू वाई आएगा, ठीक है। यहाँ से वी एक्स आएगा, वी वाई आएगा, तो क्या हम ये यू एक्स वाई कर सकते हैं इस टर्म के लिए, ये वाले टर्म के लिए, ये एक्स ये वाई, तो यू एक्स वाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताओ डेल्टा एक्स है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब यू डेल एक्स के साथ जा रहा है, यानी क्या ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा है, तो यू जब अंदर जा रहा है तो डेल यू बाई डेल एक्स और एक डेल्टा एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगाएंगे, डेल्टा वाई के लिए क्या हो जाएगा, कौन अंदर जा रहा है, यू ही अंदर जा रहा है, तो डेल यू बाई किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा वाई आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पर पहला, मतलब इसको सब हमने सॉल्व किया इतना, तो ये आया। अब जब मैं आई की बात कर रहा हूँ, आयोटा ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या एक वी एक्स वाई आ जाएगा, जैसे यू एक्स वाई आ गया था। यार ये वाला एक्स ये वाला वाई बाहर आ गए, क्योंकि क्या है भाई, ये तो पूरा नंबर है ना, पूरा टर्म है ये बाहर आ गए। हमने क्या किया, प्लस का सिंबल लगाया, फिर से वही बात किया। अब क्या वी अंदर जा रहा है, तो डेल वी बाई क्या हो जाएगा, ये किसका है, डेल एक्स है, तो नीचे क्या आएगा, डेल एक्स आएगा, इनटू में डेल एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस किया, यहाँ पर आयोटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे डेल वी, फिर अंदर डेल वी जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, डेल्टा वाई में, तो डेल्टा वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर, कोई नहीं समस्या। यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या हम ये वाला और ये वाला टर्म एक साथ कर ले, और ये वाले भाई जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है एक साथ, जो नॉर्मल डेरिवेटिव्स है वो एक तरफ। तो हमने क्या कर लिया, u को एक्स वाई कर लिया, प्लस आयोटा वी एक्स वाई कर लिया, और प्लस के सिंबल के साथ कर लिया डेल यू बाई डेल एक्स, डेल्टा एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, बाकी पूरा टर्म वही रहेगा, डेल्टा वाई। और ये एग्ज़ाम में आता है, मैं जनरली बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आता है, और ना करके किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। ये हो गया, प्लस का सिंबल लगाया, ये तो भाई इधर कर लिया हमने, इसको पीछे रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे, डेल वी बाई डेल एक्स कर रहे हैं, डेल्टा एक्स कर रहे हैं, प्लस डेल वी बाई डेल वाई कर रहे हैं, डेल्टा वाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, एफ जेड है भाई। एफ जेड क्या होता है, यू एक्स वाई, तो वही तो है ये यू एक्स वाई का टर्म प्लस आयोटा, यू प्लस आई वी लिखते हैं ना यार। देखो ये एफ जेड किया था, यू प्लस आयोटा वी किया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन में क्या कहा था, u एक एक्स वाई का फंक्शन होगा, हमें भी नहीं पता क्या होगा इसमें, v एक एक्स वाई का फंक्शन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही टर्म तो है जो यहाँ पे लिखा है। तो यानी ये जो इधर लिखा है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और ये क्या हो जाएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, ये आ गया एफ जेड, ये अंदर वाले टर्म आ जाएंगे। अब एक बात बताना, डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई है, डेल्टा वाई है, और इसके बाद जब हम कुछ करते हैं इसमें तो क्या कर रहे हैं भाई, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या यही सेम टर्म यहाँ उठा लेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स ये चलने देते हैं, डेल्टा एक्स हो जाएगा, और क्या रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, एक और रीअरेंजमेंट यहाँ पर करना ही पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये एक डेल एक्स दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक डेल एक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर आयोटा आएगा भाई, आयोटा, ठीक है। नहीं
ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ये y दिख रहा है, यहाँ पर ये एक y दिख रहा है। भाई डेल्टा y की बात कर रहा हूँ मैं, डेल्टा y वाले एक तरफ, डेल्टा x वाले एक तरफ। तो इनको उठा लाया मैंने क्या किया, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हम सही जा रहे हैं? हम बिल्कुल। एक यहाँ पर ना भाई एक गलती हो गई अपने से, ये जो हमने आयोटा इधर कर लिया ना, ये आयोटा तो कांस्टेंट है, ये अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा। ये आप ध्यान नहीं दिया आपने और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये तो एक वी एक्स वाई बन गया आयोटा के साथ, लेकिन एक और आयोटा जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा वो कहाँ गया, तो वो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो टर्म होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको थोड़ी समस्या हो सकती है यहाँ पर। तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स, तो एक आयोटा यहाँ आ जाएगा और इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। प्लस का सिंबल लगाया हमने, एक और ब्रैकेट लगा दिया, डेल्टा वाई वाले डेल्टा वाई की तरफ कर लो। तो डेल यू बाई डेल वाई डेल्टा वाई, प्लस का आयोटा लगाया डेल वी बाई डेल वाई डेल्टा वाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ जेड को इधर भेज देते हैं, तो क्या हमारे पास आ जाएगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड, और ये क्या बचेगा हमारे पास, डेल यू बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स, प्लस का साइन लगाया। अब एक बात बताओ यार, क्या डेल यू बाई डेल वाई को चेंज कर ले एक्स में, या एक्स वाले टर्म को वाई में बदल लो, या वाई वाले को एक्स में बदल लो? क्यों? किससे? इस वाली कंडीशन सी आर इक्वेशन से। तो जब सी आर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्या डेल यू बाई डेल वाई जो होगा हमारा, वो हो जाएगा माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा इसकी जगह पे। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं सी आर इक्वेशन, इसकी जगह पे इस वाले, इसकी वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई कहाँ गया भाई, डेल यू बाई डेल वाई, ये है डेल यू बाई इसकी वैल्यू। तो डेल यू बाई डेल वाई के माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स है, तो वही तो रखा है यहाँ पे, एक डेल्टा वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं इसको। प्लस आयोटा किया डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल वी बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये आयोटा रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा और डेल्टा वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बस अब खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद मैं इसका सिनॉप्सिस भी तैयार कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए एक माइनस प्लस ना कभी इधर उधर एक आयोटा कभी छूट जाता है, तो वो समस्या नहीं है कि मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, अरे भाई साहब वो छूट जाता है, कभी कभार हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको जो फूरियर सीरीज़ में एक लेक्चर जो मैंने बताया था e⁴ax वाला, उसमें क्या हुआ था, मुझको वीडियो दोबारा बनानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यू थी, जब मैं हाफ रेंज सीरीज बता रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, एक माइनस सिंबल बाहर रह गया था, और फिर उसके बाद वो क्या हुआ कि पूरा वो आंसर ही गलत हो गया था उसमें। कोई, अब मैं भी इंसानी हूँ, हो जाती है, एक आयोटा है एक माइनस है, वो किसी से भी हो सकता है, बस वो ध्यान रखने की बात होती है, दिस इज़ माई फॉल्ट। सो कोई बात नहीं, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूँगा। अब देखिए 10 वीडियोज़ मैंने बना दी हैं, एक आदमी में गलती होना जायज़ है, ये हो सकता है, ठीक है। और वैसे मैं आपको गलत कंटेंट नहीं पहुंचाऊंगा, एक आयोटा यहाँ पर छूटा था, वो भी मैं आगे तैयार कर दूंगा सिनॉप्सिस के तौर पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। ये आपका हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, अब हम क्या कर लेते हैं, फिर से डेल एक्स कॉमन कर लेते हैं, डेल एक्स कॉमन करो भाई, यहाँ से इधर से डेल वाई कॉमन आ जाएगा। पहले तो एक काम करते हैं, ये -1 की बताइए क्या होती है वैल्यू, ये -1 को क्या लिखेंगे, -1 हो, और इसको क्या आई स्क्वायर कर सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे एक काम करते ऊपर लिख देते हैं, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड इक्वल्स में आ जाएगा, या ये भी हटा ही देते हैं सीधे, डेल यू बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई डेल एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स
प्लस आयोटा स्क्वायर कर दें इस -1 की जगह पे, ये -1 आयोटा स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या उधर क्या आएगा डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा वाई। अब ये कहाँ से आया था, देखिए अभी तक सारे टर्म जो इसके ऊपर वाले थे सारे ये 2 x में थे 2 y में थे, तो मैंने क्या किया y वालों को x में चेंज कर दिया। आप चाहो तो x वालों को y में चेंज कर सकते हो तो भी आ जाएगा आंसर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ठीक है। डेल वी बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा वाई हो गया, फिर यहाँ पर एक आयोटा आ गया और क्या आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स और डेल्टा वाई आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आप कर सकते हैं हम बताइए, हम यहाँ से एक आयोटा कॉमन ले लें, तो डेल यू बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस आयोटा कॉमन कर लिया यहाँ से, तो अंदर क्या बच जाएगा आयोटा डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा वाई प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डेल्टा वाई। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में से आयोटा ये आयोटा स्क्वायर, एक आयोटा कॉमन कर लिया। अब एक बात बताइए, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमने क्या कर दिया डेल्टा एक्स कॉमन कर लिया, अंदर बचा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। इधर से हमने क्या कर दिया आयोटा पहले से बाहर आ रहा है, डेल्टा वाई कॉमन कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो गया हमारा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, ये और ये क्या कॉमन है, तो ये दोनों साथ में कॉमन आ जाएंगे, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स कॉमन कर लिया, अंदर हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब देखिए जो जेड हम लोग मान रहे थे, क्या मान रहे थे एक्स प्लस आई वाई, आई वाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मानते हैं जेड एक्स प्लस आई वाई, आप यू प्लस आई वाई भी कह सकते हो अभी तक, लेकिन ये डेल्टा की बात हो गई, यहाँ पर डेल्टा जेड आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो क्या ये डेल्टा जेड हो सकता है, वही चीज़ है सेम चीज़ है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूँ डेल्टा जेड रख दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स और इधर आ गया डेल्टा जेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको मैं फिर से एक बार इरेज कर देता हूँ, अब बस खत्म ही है ये। अब उधर क्या चल रहा था एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड, तो ये क्या हुआ नीचे अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड, ये आ गया यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब क्या करेंगे एक लिमिट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा माइनस एफ जेड हो जाएगा, ये डेल्टा जेड हो गया। अभी बताइए क्या ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट लगाने के बाद भी, ये देखिए यही सवाल नेसेसरी में हमने प्रूव किया था, इससे स्टार्ट किया था, डिफरेंशियबिलिटी लगाया था वहाँ पर, ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला तो बन गया, ये डिफरेंशियबिलिटी बन गई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब डिफरेंशियबिलिटी बन गई तो हम लोग क्या कहेंगे भाई एफ डैश जेड जो है ये एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी हो गई सफिशिएंट कंडीशन। तो अब इसकी एक सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि हमने इससे इस स्टेप्स में क्या क्या किया था, ठीक है, उससे भी समझ में आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसका आप देख लेते हैं सिनॉप्सिस। पहला स्टेप क्या था, हमने माना सी आर इक्वेशन, यहाँ पे हम वहाँ पे पहले स्टेप क्या करते थे एफ डब्ल्यू को एफ जेड, एक काम करता हूँ मैं कंपेयर ही करता चलता हूँ सीधे, यहाँ लिख देता हूँ मैं नेसेसरी, ये हो गई सफिशिएंट हमारी। यहाँ पे क्या करते थे डब्ल्यू को हम लोग एफ जेड मानते थे, इसके बाद इसका क्या करते थे डी डब्ल्यू बाई डी जेड करते थे और एफ डैश जेड आता था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, ये तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग एफ डैश जेड को ही मान नहीं रहे, हम लोग यहाँ कर रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स हमको मालूम है, डेल वी बाई डेल वाई, और जो दूसरी ये पहली होती है, दूसरी जो होती है अब मैं वो लिखूंगा नहीं, ये डायरेक्ट मैं सी आर इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें क्या होता था भाई, इसमें दूसरा स्टेप होता था कि डिफरेंशियबिलिटी लगाते थे हम यहाँ पे फॉर्मूला उसका,
यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ हम कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं टेलर थ्योरम का प्रयोग। तो ये एफ जेड प्लस डेल्टा जेड लगा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड क्या है, यू एक्स वाई है, वी आयोटा वी एक्स वाई है, डेल्टा एक्स जुड़ गया तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई जुड़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिफरेंशियबिलिटी लगाने के बाद यहाँ पर कर रहे थे हम डिफरेंशियबिलिटी लगा दी, फिर देख ही लेते हैं, अपने पास तो है ये नेसेसरी भी। फिर उसको इधर उधर करते थे, फिर एक बार एक्स एक्सिस पे जाते थे, एक बार वाई एक्सिस पे जाते थे, ये चौथा स्टेप था। इसमें क्या करना है, डेल्टा जेड में टेलर थ्योरम लगानी है, सेकेंड डिग्री टर्म्स हटा देने हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें जानना है, उसके बाद तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, टेलर थ्योरम लगाना, बेसिक मैथ लगानी है। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स वाले एक तरफ है वो कर लिया एक तरफ, जो डेल्टा वाई वाले एक तरफ है उनको एक तरफ कर लिया, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लगा दिया, और सी आर इक्वेशन करके सारी कंडीशन को डेल्टा एक्स मतलब डेल एक्स में चेंज कर लिया। जैसे इधर की दो कंडीशन डेल्टा यू बाई डेल एक्स बनेगा, डेल वी बाई डेल एक्स बनेगा, इधर डेल यू बाई डेल वाई बनेगा, उधर डेल वी बाई डेल वाई बनेगा। तो उन दोनों को चेंज करके क्या कर दिया, यू नीचे सारा अपॉन एक्स में कर दिया, फिर उधर ले गए। उसके बाद क्या किया कि डेल एक्स को कॉमन कर लिया, इधर वो हो गया, फिर जो नीचे बनेगा वो एफ जेड है वो उधर चला गया, इधर डेल्टा एक्स क्या बचेगा, कट पीट के डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई बन जाएगा, तो इधर डेल्टा वाई डेल्टा जेड बन गया, वो नीचे चला गया, उसके बाद लिमिट लगा दी। लास्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पांचवें स्टेप में अप्लाइंग लिमिट, और छठे में हमको लिख देना है कि हेंस एफ डैश जेड एग्जिस्ट बिकॉज del u by del x and del v by del x एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो गई है। आज के लेक्चर में बस हम इतनी बात करेंगे, कल के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो बस थैंक यू।